तो दोस्तों आज जानेंगे महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर, देखिए महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है और महासागरों की संख्या 5 होती है। इसी से मिलकर हमारा पृथ्वी बना हुआ है। पृथ्वी जो है महाद्वीपों और महासागरों से मिलकर बना हुआ है। तो बताइए महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है? तो महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सा होता है 7? वो एशिया होता है, यूरोप होता है, अफ्रीका होता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया। देखिए एशिया जो होता है, हम लोग आते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग आते हैं। और यूरोप जो है, या एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो एशिया में आने वाला देश कौन कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला है इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और इधर जाएंगे तो म्यांमार हो गया, फिर थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया हो गया, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, ईरान, इराक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यूरोप अंतर्गत बात किया जाएगा तो यूरोप के अंतर्गत आने वाले देश जो है जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बुल्गारिया हो गया। यूरोप में और हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महाद्वीप में। अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूटी, चाड, तंजानिया, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो सब के सब जो आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। उत्तरी अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका है ना, तो ये यूएसए है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिएगा उत्तरी अमेरिका, जो हम अमेरिका बोलते हैं, वो अमेरिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है। यानी अमेरिका जो है एक देश भी है और एक महादेश भी है। तो अमेरिका जो देश है वो किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी अमेरिकी महादेश के अंतर्गत आता है। और दक्षिणी महादेश के अंतर्गत दक्षिणी महादेश के अंतर्गत कौन सा आता है? दक्षिणी महाद्वीप के अंतर्गत आता है ब्राजील। ब्राजील जो कि सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील हो गया। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? तो ब्राजील हो गया। आर्कटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक महाद्वीप का है। तो आर्कटिक महाद्वीप जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को क्या कहा जाता है? आर्कटिक ध्रुव कहा जाता है। आर्कटिक द्वीप महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखिए महासागरों की संख्या 5 होती है। यानी हम बताएंगे पृथ्वी जो है किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तो स्थल मार्ग से और जल, स्थल से बना है और जल से बना है। तो स्थल में ये हो गया। और जल मार्ग में जल से कौन बना है? वाटर बॉडी से कौन बना है? तो वाटर बॉडी से बना है। और वाटर बॉडी की संख्या कितनी है? तो 5 है। सबसे पहला आता है हिंद महासागर। कौन सा आता है दोस्तों? तो हिंद महासागर आता है। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम के पीछे पड़ा हुआ है। तो कौन सा देश के नाम के पीछे पड़ा हुआ है? तो इंडिया। इंडिया के नाम पे या हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर पड़ा हुआ है। तो बताइए महासागरों की संख्या 5 होती है। पांचों में कोई भी ऐसा कंट्री, हिंद महासागर को छोड़कर कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट नहीं है। कौन सा इसको क्या बोलते हैं? ओशन बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसा महासागर नहीं है, कोई भी ऐसा महासागर नहीं है जो किसी देश के नाम पे पड़ा हो, किसी देश के नाम के पीछे पड़ा हो। तो हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर किस देश के नाम के पीछे है? किस देश के नाम पर पड़ा है? तो इंडिया, हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। किस देश के नाम पे पड़ा है? तो हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा हुआ है। और देखिए प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर किसी देश के नाम पे है? नहीं, किसी देश के नाम पे नहीं है। और प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। तो पूछ देगा कि सबसे बड़ा, और एग्जाम में आ जाएगा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। उसके बाद होता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ही बोला जाता है अंध महासागर। बताइए अटलांटिक महासागर 3 नंबर पे कौन सा आता है? तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं। अब तब आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्या होता है? तो उत्तरी ध्रुव को, पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है ना, उसको हम बोलते हैं आर्कटिक महासागर। और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक महासागर। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे द्वारा बताया गया जो भी बात है आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग को इतना नॉलेज हो गया होगा कि हम महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है, महासागरों की संख्या कितनी होती है, और किसके अंतर्गत कौन आता है। जैसे हम लोग इंडिया वाले हैं, तो इंडिया किस में आता है? तो इंडिया आता है एशिया महादेश के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।